अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 503 का लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, EIL। व्हाट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज? इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज होता क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ये बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसको जहन में रखिएगा। सबसे पहले वो कहते हैं जी मिसकंसेप्शन क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में। एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ द वन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा स्पीकर हैं, सबसे ज़्यादा स्पीकर हैं, बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है अबाउट इंटरनेशनल लैंग्वेज। और मैंटेरियन स्पेनिश हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज वाला, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा स्पीकर्स हैं बोलने वाले। करेक्शन क्या है? एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ द वन स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस टू सर्व फॉर वाइडर कम्युनिकेशन। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज वो होती है जिसको बहुत ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। किस लिए? अपनी कम्युनिकेशन को, वाइड कम्युनिकेशन के लिए, फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। टू बी कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज कैन नॉट बी लिंक्ड टू एनी वन कंट्री और अ कल्चर, रादर इट मस्ट बिलोंग टू दोज हु यूज इट। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड अ लैंग्वेज नीड्स टू बी री-एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू द टीचिंग एंड लर्निंग डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस कल्चरल मटीरियल्स एंड मैथड्स। वो कहते हैं जी इंटरनेशनल लैंग्वेज को हम किसी भी कंट्री या कल्चर के साथ नहीं कर सकते, बल्कि ये हर उस बंदे से बिलोंग करती है जो इसको यूज़ करता है। ठीक है, अब इसका कल्चर के साथ या लैंग्वेज के साथ, जितना भी कल्चर और लैंग्वेज का जो आपस में इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज है, वो कहता है इसको ज़रूरत है कि हम दोबारा से री-एग्जामाइन करें कि टीचिंग में क्या आ रहा है, लर्निंग में क्या आ रहा है। अब ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एग्जाम्स में। ठीक है, कोई ना कोई आ जाती है, MCQs में या आ जाती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या आता है कि इट इज़ स्पोकन बाय अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिकन तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऐसे नेशनलिटीज़ वाले हैं जो बोलते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ वाले। द स्पीकर ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डोंट नीड टू अज्यूम द कल्चर ऑफ द सेड लैंग्वेज। अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसी कल्चर को ही अडॉप्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ कर रहा हूँ या हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, इट डजंट मीन कि हमने जब इंग्लिश बोलनी है तो हमने उसी कल्चर को अडॉप्ट करके ही बोलनी है। द ऑनरशिप ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ डी नेशनलाइज। अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज की ऑनरशिप लेते हैं, आप कहते हैं कि हम ऑनर हैं, तो फिर डेफिनेटली अगर आप उसके ऑनर बनना चाहते हो, फिर आपको अपनी जो नेशनलिटी है उसको छोड़ के फिर आपको फिर ये बताना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं जी आप ऑनर हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज को, तो फिर आप इसका मतलब हम पाकिस्तानी नहीं है, फिर आप उसी कंट्री की हैं जिनकी एक्चुअल वो लैंग्वेज है। द गोल ऑफ इट्स एजुकेशन इज़ टू इनेबल लर्नर्स टू कम्युनिकेट द आइडियाज़ एंड कल्चर टू अदर अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर क्या क्या होते हैं कि आप इंडिया जो आइडियाज़ और कल्चर हैं इनको आपस में कम्युनिकेट किया जाता है। जब इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसकी वजह से जो लर्नर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के डिफरेंट जो कल्चर होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अ लैंग्वेज इज स्प्रेड नॉट बाय इट्स पीपल माइग्रेटिंग टू अदर एरियाज बट बाय द पीपल ऑफ अदर एरियाज एक्वायरिंग इट। अब ज़रूरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश सिर्फ वही नहीं बोलते कि जो लोग जो हैं वो बाय इट्स पीपल माइग्रेटिंग टू अदर एरियाज़ के जो उस इलाके की जो मतलब इंग्लिश बोलने वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किसी इलाके में जाएंगे तो वो इंग्लिश बोलेंगे, बल्कि जो दूसरे लोग इलाके के लोग हैं वो भी इसको एक्वायर कर सकते हैं। स्पेशल रोल ऑफ इंग्लिश हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री आइदर बाय मेकिंग इट देयर ऑफिशियल लैंग्वेज और रिक्वायरिंग इट्स स्टडी एज अ फॉरेन लैंग्वेज। वो कहते हैं जी अब इंग्लिश को जो है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत सारे कंट्रीज़ ने कैसे मतलब इसका स्पेशल रोल सामने आया है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने उसको किसी बहुत सब ने उनको उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, पाकिस्तान की भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर जो है, और जिन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाई उन्होंने अपनी स्टडीज़ के अंदर इसको मस्ट कर दिया कि नहीं कि आपने इंग्लिश में पास करना ही करना, कंपलसरी कर दिया इंग्लिश का सब्जेक्ट। आपका चूज़ 3
कंसेंट्रिक मॉडल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेसन में ये थोड़ा सा स्टार्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, आगे तो उसने अजीब सी कहानियाँ फेंकी हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से MCQs में आता है, और ये सब वैसे भी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके 3 इसने मॉडल बनाए कि जो बोलने वाले हैं उसको उसने 3 सर्कल में, अगर आप एक दायरे को लगाएं, उसके अंदर एक दायरा लगाएं, एक और उसके अंदर दायरा लगाएं, उसने कहा जो इनर सर्कल है, जो सबसे छोटा सर्कल है, वो 320 to 380 मिलियंस है। ठीक है जी। ENL यूज़र्स, ठीक है। इंग्लैंड एंड फॉर्मर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़र्स, क्या कौन नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज यूज़र्स कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, फॉर्मर सेटल कॉलोनीज़ और नॉर्म प्रोवाइडिंग्स। ठीक है जी, जिन लोगों मतलब ये वो लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, और ये 320 to 380 मिलियन है, और इस सर्कल के अंदर है। उससे आउटर सर्कल जो है उसमें क्या आता है? ESL यूज़र्स, इंग्लिश आप समझ लें एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़र्स। ठीक है जी। फॉर्मर UK कलोनियल डिपेंडेंसीज, ठीक है, जो UK ने मतलब जो उनके ऊपर जो कलोनियल उनकी जो डिपेंड करते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया इसको। फिर आगे एक्सपेंडिंग सर्कल्स में आ जाता है 320 to 380 मिलियन यूज़र्स ही आ जाते हैं, इंग्लैंड एंड फॉर्मर सेटल कॉलोनीज एंड नॉन प्रोवाइडिंग्स। ठीक है जी। आगे फिर ये इसके 3 सर्कल्स पूछते हैं कि इसने कितने सर्कल्स हैं और किस सर्कल में कितने मिलियन हैं। ठीक है, ये आपके MCQs में आ जाते हैं। आगे हैं नेटिव और नॉन नेटिव डिवाइड, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। नेटिव स्पीकर इज़ अ पर्सन। अब नेटिव स्पीकर की डेफिनेशन आती है, नेटिव स्पीकर इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंस ही और शी वाज अ बेबी रादर देन हैविंग लर्नड इट एज अ चाइल्ड और अडल्ट। ये वो लैंग्वेज है, नेटिव स्पीकर वो होता है जिसने किसी लैंग्वेज को एक्वायर किया, लर्न नहीं किया, मतलब प्रॉपर स्कूल में जाकर जैसे हम इंग्लिश को लर्न करते हैं ऐसे नहीं किया, बल्कि उसने उस सोसाइटी से लैंग्वेज को एक्वायर किया, उसको नेटिव स्पीकर कहते हैं। नॉन नेटिव स्पीकर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अनदर नेटिव टंग अदर दैन द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। अब नॉन नेटिव कौन से हैं? मतलब अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं इंग्लिश का नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, बिकॉज आई डिडंट एक्वायर फ्राम इट्स फ्राम द कल्चर। मैंने इसको एक फॉर्मल तरीके से लर्न किया है। ठीक है, मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, उर्दू है। ठीक है, तो ये नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इंग्लिश एंड इट्स, कुछ वो कह रहे हैं जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंसिडर करने के लिए, इंग्लिश एंड इट्स नॉन नेटिव यूज़र्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंग्लिश एज आ लिंगुआ फ्रेंका एंड इट्स यूजर। लिंगुआ फ्रेंका एक्चुअली क्या होती है कि जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और उन दोनों की वो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, पहला एक की नहीं जानता, दूसरा पहले की नहीं जानता, आपस में वो फिर एक नई लैंग्वेज आपस में वो एक करते हैं, लिंगुआ फ्रेंका के तौर पे निकलती है, जिसके साथ वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डेविस क्राइटेरिया फॉर नेटिव स्पीकर स्टेटस, चाइल्डहुड फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूशन है, कैपेसिटी फॉर फ्लुएंट स्पॉन्टेनियस डिस्कोर्स है, क्रिएटिव कम्युनिकेटिव रेंज है। ये कुछ पॉइंट्स उसने दिए हैं कि ये क्या क्या हैं। आगे जनाब नेटिव और नॉन नेटिव डिबेट है। सो फॉर द डिबेट हैज़ ओनली फोकस ऑन द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स, इट हैज़ फेल्ड टू engage with the political and ideological dimensions of native and non-native distinction. The politics of English emerge as a potentially imperialist force rather than linguistic concern which occupy these debates. In many cases, the categorization of speakers into native and non-native हैज़ अ नॉन लिंग्विस्टिक्स बेसिक्स, फॉर एग्जांपल रेस एंड कलर्स। अब वो कह रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स जो हैं वो मतलब इमर्ज हुई हैं, और ये जो डिबेट है ना कि कौन नेटिव और कौन नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश है, तो ये मतलब थोड़ा नॉन लिंग्विस्टिक्स एक टॉपिक बन जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूशंस स्टिल लार्जली प्रेफर वेस्टर्न टीचर्स ऑफ इंग्लिश। वो अभी भी कहते हैं कि मगरब के जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं उन्हीं को प्रेफर करते हैं। नेटिव स्पीकरिज्म इज़ स्टिल द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन यूरोप। ELT in ELF context, the native speakers norms do not enjoy undue privilege. Both native and non-native speakers are included almost. English has lingua franca research and those opposing. On one hand this distinction discredited। अच्छा, ये आगे एक काफ़ी ज़्यादा इसने एक डिबेट छेड़ देनी है, इसमें से मतलब कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं निकलने वाली। सिंपल वो ये कह रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं वो नेटिव स्पीकर नहीं हैं। ठीक है जी, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो नेटिव स्पीकर को ही प्रेफर करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर डिबेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर आप इंग्लिश सीखने चाह रहे हैं तो आपको नेटिव स्पीकर्स नहीं पढ़ाएंगे, आपको पाकिस्तानी ही पढ़ाएंगे। मेरे जैसे कोई पढ़ा देंगे उठ के, जो इंग्लिश जिन्होंने खुद बड़ी मुश्किल से सीखी होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर अगर आप नेटिव स्पीकर से पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ कुछ और हो जाएंगी, आपका एक्सेंट कुछ और हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ और हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नॉन नेटिव से सीखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों का गैप बच जाता है। तो इसके ऊपर एक लंबी सारी डिटेल है। इम्प्लीकेशन फॉर ELT है नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स।
Non-native English speaking teachers need to position themselves in their context, contest social inequity and express their voice to gain empowerment and promote change in their own realities. अब जो वो नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए वो कह रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें अपनी आवाज़ को मतलब अपनी आवाज़ को रेस करना चाहिए, अपने बताना चाहिए और अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए कंटेस्ट सोशल इनइक्विटी और एक्सप्रेस देयर वॉइस टू गेन एम्पावरमेंट एंड प्रमोट चेंज इन देयर ओन रियलिटीज़। ठीक है, मतलब उन्हें भी कुछ इस मामले में अपना रोल एंड टास्क प्ले करना चाहिए। आगे ये फिर वही एक लंबी सारी कहानी है, एटीट्यूड्स एंड आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। तो इसमें से अभी तक मैंने वैसे कोई कुछ इंपॉर्टेंट आते हुए देखा नहीं है, तो आप इसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। आगे आगे है जनाब ये नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स और नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ द ईदर एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी एक्सपर्ट्स नॉन as NS as a source of authority they had to solicit their views। ये मतलब वही पुरानी बातें कर रहे हैं जो पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, तो देयर इज़न्ट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको आप एक बार बस रीडिंग दीजिएगा और ये लास्ट पे आ जाइएगा ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच और अदर आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स। आई थिंक कि इसमें से कुछ यही इम्पोर्टेंट था और जो मतलब प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने पेपर्स देखे उनमें से भी मुझे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। जो हाईलाइटेड जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो स्टार्ट पर ही हैं, तो आप इसको जस्ट एक रीडिंग दीजिएगा और यही दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।